हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर सेक्शन 8 कंपनी के सारे कंप्लायंसेस के बारे में। ठीक है, एक सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं एक फिनांसियर में, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग इसके बारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आपका, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, दूसरा ऑप्शन है अगर आप कमेंट में नहीं लिख पा रहे हो, नहीं लिखना चाहते हो, तो फिर आप हमारे पास गूगल फॉर्म है। ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप गूगल फॉर्म में जाके उसको गूगल फॉर्म में जाके आप गूगल फॉर्म को फिलअप करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो आपको कभी पेड कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ी तो सर डेफिनेटली हमारे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के कंप्लायंस। देखो, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाई जाती है, वी ऑल नो। तो चैरिटी वाला काम होता है इनका मेनली। तो चैरिटी वाले काम होता है तो इनके लिए कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जो कि हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसका वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका डिटेल वीडियो जो है ना, उसके बारे में आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे। सर कंप्लायंस क्या सेक्शन 8 कंपनी के लिए कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं? सर कंप्लायंस जो है ना, सेक्शन 8 कंपनी के लिए ज़्यादा करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में कम कर दिया जाए, मतलब कंप्लायंसेस का जो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस है ना, उसको थोड़े कम किए जाते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को हल्का सा थोड़ा कम किया गया है, लेकिन जो कंप्लायंस का जोन आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। मतलब यहाँ पे उनको ना करने के, अगर कंप्लायंस नहीं करते तो बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो उस ये आपके लिए डिजास्टर बन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लायंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्लायंस कम किए जाते हैं फॉर सेक्शन 8 कंपनियाँ। क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं सर? एक चीज, सबसे पहले तो आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये ऑडिटर आपको अपॉइंट करना होगा आपके एजीएम से। एजीएम में आपका बेसिकली ऑडिटर अपॉइंट होगा। ठीक है, विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम आपको ADT1 ये फॉर्म फाइल करने होता है, विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम। पहला चीज। नेक्स्ट कंप्लायंस क्या होता है सर? जैसे आपने ये कर लिए, आपको अच्छा स्टैट्यूटरी रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं। स्टैट्यूटरी रजिस्टर मतलब सर रजिस्टर ऑफ मेंबर हो सकता है आपका, रजिस्टर ऑफ चार्ज हो सकता है आपका, लोन वगैरह का रजिस्टर हो सकता है आपका। ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने, आपका मिनट्स बुक हो सकता है, उसको आपको मेंटेन करके रखना होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इज एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, आपका ईजीएम से पहले आप कुछ और चीज लगता है, लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल करना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब होगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका, जो आपका एजीएम है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको अपना एजीएम कब करना होगा। एजीएम करना है आपको फिनांस ईयर एंड से 6 मंथ के अंदर। ठीक है, मतलब आपका ड्यू डेट कब हो जाता है एजीएम करने का? वो हो जाता है 30 सितंबर 2000, जो भी ईयर चल रहा होगा आपका। ठीक है, तो आपको 30 सितंबर से पहले आपको अपना एजीएम कर लेना है, और इस एजीएम को कम से कम 14 डेज का नोटिस देना होता है आपको। ठीक है, बाकी एक्ट के अंदर बाकी जो कंपनी होती है, एलएलपी होती है, फिर सॉरी कंपनीज होती है, प्राइवेट हो पब्लिक हो लिस्टेड हो, उनके लिए आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए होता है। लेकिन फॉर सेक्शन 8 कंपनी आपको 14 डेज का नोटिस देने से काम चल जाएगा। ठीक है, 14 डेज नोटिस से काम आपका हो जा रहा है। अब इस 14 डेज के नोटिस से पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारा चीज रिपोर्ट होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए। ठीक है, आपका इस 14 डेज से पहले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एजीएम आपने कर लिया है। एजीएम के बाद आप क्या बनाओगे? बोर्ड रिपोर्ट। सॉरी, बोर्ड रिपोर्ट आपके पास पहले होना चाहिए मेनली। बोर्ड रिपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए। एक्चुअली बोर्ड रिपोर्ट ना आपको AOC 4 में फाइल करना पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको अपना बोर्ड रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है आरओसी के पास। कब से? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। एजीएम से 30 दिनों के अंदर आपको अपना AOC 4 ये फॉर्म जो है ना फाइल करना पड़ता है। अब इस फॉर्म को फाइल करने के लिए लास्ट डेट कब होता है सर? लास्ट डेट अगर बोलूँ तो अगर 30 सितंबर को आपने एजीएम होल्ड किया है, तो उस दिन से 30 डेज ऐड कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 29 डेज ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यही कुछ 30th नहीं, 29 अप्रैल आ जाता है।
सॉरी अप्रैल बोल रहा हूँ, 29 अक्टूबर आ जाता है। ठीक है, 29 अक्टूबर तक आपको अपना AOC4 फाइल कर देना है। ठीक है, 30 इज द लास्ट डेट, 29। 7 नंबर कंप्लायंस, इसके साथ साथ आपको अपना टैक्स रिटर्न भी भर लेना होता है, जो आपको बेसिकली 30 सितंबर से पहले भर देना होता है। ठीक है, अनलेस अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाए। नेक्स्ट, आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है विद इन 60 डेज ऑफ AGM। मतलब लास्ट डेट क्या होता है ये वाला फाइल करने का? सर लास्ट डेट की अगर बात करूं तो आपका 30 नवंबर आता है। ठीक है, 30 नवंबर से पहले आपको अपना एनुअल रिटर्न, दैट इज आपको MGT7 फॉर्म फाइल करना होता है। और MGT7 ये नई फाइल होगा, भले कितनी छोटी कंपनी हो, MGT7 फाइल होगा जिसमें लगता है आपका PCS का साइन। कॉस्ट के बारे में बात करें तो सर खर्चा क्या आ जाएगा? अगर खर्चा के बारे में बताओ तो यहाँ पे आपका खर्चा आने वाला है, ऑडिटर को अपॉइंट करने में खर्चा आएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपका खर्चा आएगा, कॉस्ट है ये भी। AOC4 में आपका खर्चा आने वाला है। बोर्ड रिपोर्ट शायद आप खुद से बना लो तो शायद आपका खर्चा बच जाए। ठीक है, टैक्स रिटर्न में आपका खर्चा आएगा, यहाँ पे आपका खर्चा आएगा। मतलब देख रहे हो, ये भी आपको भरने में खर्चा आ रहा है, ये भी खर्चा आ रहा है, इसके लिए भी खर्चा है आपका। मतलब अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी आपका 18 से 20 हज़ार के आसपास तक का खर्चा आएगा, अगर आप मैं मार्केट रेट के बारे में बोलूँ तो। एक एक जनरल बोल रहा हूँ, अपना प्राइस नहीं बता रहा मैं, जो भी हम लोग चार्ज करते हैं वो नहीं बता रहा मैं, एक ऑन एन एवरेज मार्केट का रेट बता रहा हूँ कि 18 से 20 हज़ार तक के आसपास का चार्ज हो जाता है। ठीक है, अगर एक एवरेज साइज फॉर्म से आप अपना ये काम करवा रहे हो, एक बड़े लेवल पे जा रहे हो तो ये कॉस्ट और बढ़ते चला जाता है, और कुछ कुछ डिस्काउंट में भी होते हैं तो कम खर्चा पड़ जाता है। बट आपको आपका कम से कम बजट 15,000 तक का रखना होगा, उसके नीचे के बजट में आई थिंक नहीं हो पाएगा आपका, अनटिल अनलेस आपका बहुत अच्छा जान पहचान हो किसी स्पेसिफिक पर्सन से। ठीक है, तो खर्चा आ गया। और सर ये जो कंप्लायंस है अगर नहीं करता हूँ तो क्या होगा? सर द आंसर इज कि आपको ये सारे कंप्लायंस करने ही होंगे। आप आज नहीं करोगे तो आपसे कल करवाया जाएगा विद पेनल्टी, कल नहीं करोगे तो 1 महीना बाद कराया जाएगा विद पेनल्टी, 10 दिन नहीं करोगे, 1 महीना नहीं करोगे, 1 साल नहीं करोगे, आप जब भी करोगे आपको करना पड़ेगा, विद पेनल्टी करना पड़ेगा। समझ लो लास्ट में गुस्सा आया कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा, मैं कंपनी को चलाऊंगा ही नहीं, मैं सेक्शन 8 कंपनी को बंद कर रहा हूँ। उस बंद करने से पहले भी आपको कंप्लायंस करने होंगे, तभी आप बंद कर पाएंगे। उस कंप्लायंस को करने के लिए आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, सारा जो उधारी है वो सब हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी बंद कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी कंपनी बंद भी नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ तो आप समझ गए हो कि कंप्लायंस करना कितना ज़रूरी है, एंड सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या क्या कंप्लायंस आ जाता है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के लिए कुछ बोनस चीज़ बताता हूँ। एक नंबर, सेक्शन 8 कंपनी का AGM में ना सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हैं। ठीक है, प्रॉक्सी मतलब थर्ड पर्सन नहीं जा सकता है। प्रॉक्सी भी अगर जाएगा तो वो उसी कंपनी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो हमेशा डिविडेंड को अपने ही बिजनेस में यूज करती है बार बार। तो सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होता है, ऐसा कोई ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए आए, वो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपका टैक्स का बेनिफिट आ जाता है। एक सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। सो ये सभी चीज़ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो आई थिंक मेरा जो मेन टारगेट था कंप्लायंस बताने का वो आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 ऐसे कंप्लायंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है, और ये आपको करके हमें मतलब नक्की रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।